नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए बच्चों, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा आपको जीरो लेना है, तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, विद यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका एक्सक्लेरेशन यूनिफॉर्म है 0.2, ए का मतलब एक्सक्लेरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रही है। ओके, फॉर 5 मिनट्स। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 5 मिनट्स। अब बच्चों देखो, मिनट्स को हम सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 5 इंटू 60 सेकेंड, 5 6 30, और ये वाला जीरो लग जाएगा तो 300 सेकंड आ गया, टाइम आ गया 300 सेकंड। ओके, कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, यानी कि जो भी टाइम है, टाइम कितना है? 300 सेकंड। 300 सेकंड में कितनी स्पीड हो जाएगी उसके पास, यानी कि आफ्टर 300 सेकंड आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। देखो स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पर पूरे चैप्टर में सेम होगा, कई बार मैं आपको बता रहा हूँ। बॉडी जो है हमारे सिलेबस में 9th क्लास में मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो जो स्पीड है वही उसकी वेलोसिटी। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी आपको यहाँ पर निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। u कितना है? u देखिए 0 आपको गिवन है, और प्लस a कितना है? a आपको 0.2 गिवन है, इनटू टाइम अभी अभी आपने निकाला है 300। टाइम को सेकंड में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, नाउ यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये देखिए 10 1 जा, और ये मतलब एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 60। 60 प्लस 0, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, 60। सो 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आफ्टर 5 मिनट्स इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 60 मीटर पर सेकेंड, या आफ्टर 5 मिनट्स इसकी जो स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक, अब इन्होंने हमसे ये भी पूछा कि ये बताओ कि इतने टाइम में, जो 5 मिनट का टाइम है, स्पीड तो हमने बता दी, ठीक, स्पीड तो हमने बता दी। यहाँ पे देखिए स्पीड इसने हमसे पूछी थी, हमने बता दी कि भाई कितनी स्पीड हो जाएगी? 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ अब ये कह रहा है ये बताओ कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, तो बहुत इजी है। डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बच्चों आपको u पता है, v पता है, t भी आपको पता है, तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर लगा सकते हो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे, u कितना है? 0 इंटू टाइम कितना है? 300, और प्लस 1/2 इंटू ए कितना है? ए आपका 0.2 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है? टाइम कितना है? 300, तो यहाँ से आ जाएगा 300 का स्क्वायर, ठीक है ना। टी की जगह 300 का स्क्वायर। नो, अब 0 इंटू 300 तो हो जाएगा आपका 0, और प्लस 1/2 इंटू 0.2 इंटू 300 स्क्वायर मीन्स 300 इंटू 2 मत कर देना, 300 स्क्वायर मतलब 300 इंटू 300। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, जीरो का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जीरो में कोई भी क्वांटिटी ऐड करोगे तो उतना ही आएगा, जीरो छोड़ दो आप। ठीक, फिर यहाँ से क्या होगा? यहाँ से पॉइंट हटाया आपने, यहाँ 10 आया, ये वाला जीरो इस जीरो को कैंसिल करेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 1 बचेगा, इसका कोई मतलब है नहीं। कितना बचा? 3 0 30 यहाँ से बचा, इंटू 300 यहाँ से बच गया, ठीक है ना। अब 3 3 होता है 9, और 1 2 3 0 1 2 3 0, और आंसर आ जाएगा किसमें? मीटर्स में। क्यों सर आंसर मीटर में क्यों आएगा? क्योंकि ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों, आंसर मीटर में क्यों आएगा? क्योंकि ध्यान से चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपने सारे के सारे यूनिट एसआई सिस्टम में लिए हैं, एक्सक्लेशन लिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और टाइम लिया आपने सेकंड में, तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है वो मीटर में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब देखो यहाँ पर एक कॉमन सेंस आपको लगाना है, अगर आप आंसर दे रहे हो 9000 मीटर कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, लेकिन आप खुद सोचो कि, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर ही होता है, तो ठीक आपने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर है आपका। लेकिन उसने बोला ट्रेन, अब देखो ट्रेन जो है, ट्रेन 9000 मीटर चल रही है, तो प्रैक्टिकली आप किसी को बोलोगे क्या ट्रेन 9000 मीटर जा रही है 5 मिनट में? नहीं, आप इसको किलोमीटर में चेंज कर लो। ठीक, तो बच्चों मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं? 1000 से डिवाइड करके। ओके, तो इसको आपने जब 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया किसमें? किलोमीटर में। ओके, 1000 से ये 3 0 कट गए, 9/1 9 किलोमीटर। तो ऐसा बोलना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको प्रैक्टिकली, है ना। किसी से बात कर रहे हो कि भाई ट्रेन जा रही थी 5 मिनट में उसने 9000 मीटर ट्रेवल कर लिया, ऐसा तो नहीं बोलोगे। कॉमन भाषा में जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो कैसे बोलेंगे कि भाई 5 मिनट में ट्रेन ने 9 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक, अगर आपने एग्जाम में 9000 मीटर लिख दिया तब भी गलत नहीं होगा, 9 किलोमीटर लिख दिया तब भी गलत नहीं होगा, प्रैक्टिकली 9 किलोमीटर लिखा जाता है, इसलिए आप लिख सकते हो। खुद सोचो, 9000 मीटर थोड़ी ना बोलोगे किसी को, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जब v आपको पता चल गया और u आपको पता है, a आपको पता है, तो क्या आप
इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाली यूज कर सकते हो डिस्टेंस निकालने के लिए? हाँ कर सकते हैं, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसी क्वेश्चन को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से करके दिखाता हूँ। ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लिया? अब देखिए यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप अप्लाई कर सकते थे, ठीक, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ देखिए, सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपने पढ़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए, सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां से u स्क्वायर लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि यू स्क्वायर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक, तो यू स्क्वायर माइनस कर दिया इधर लाकर, और फिर 2as। अब देखो ये जो 2as है, s में ये जो 2a है ना मल्टीप्लाई कर रहा है, 2a आएगा इधर पूरा डिवाइड कर देगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल्स टू s, यानी कि s का फॉर्मूला क्या बन गया, s इज इक्वल्स टू, और मैंने आपको बोला है डायरेक्ट याद कर लो, s क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a होता है। ओके, इसी तरीके से एक्सक्लेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक्सक्लेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय t होता है, जब v u और t आपको पता होता है तो a ऐसे निकालते हैं, और जब v u और a आपको पता होता है s ऐसे निकालते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a करके। ओके, सो s इज इक्वल्स टू v कितना है बच्चों, चेक कर लो, v कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक, माइनस u कितना था 0, 0 का स्क्वायर बाय 2 इंटू a कितना है, a कितना है 0.2, तो 2 इंटू 0.2, नाउ सॉल्व करेंगे, 60 का स्क्वायर मीन 60 इंटू 60 3600 आ जाएगा, और माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 3600 में से 0 माइनस करोगे 3600 आएगा, 2 इंटू 0.2, सो 2 इंटू 0.2 कितना होता है आपका 0.4 हो जाएगा, है ना, 2 टू द 4, और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के हम क्या लगाएंगे, डेसिमल, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, नीचे आ गया 0.4। अब देखिए यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 लग जाएगा, और यहां से आ जाएगा 36000 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, 04 का मतलब 4, 4 1 4, 4 9 36, और 1 2 3, ओके, कितना आ गया 9000, फिर से आ गया 9000 मीटर। अब इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 9 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं, कर लीजिए।